आज श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर के 22वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साहब जी के चरणों में कोट अनकोट प्रणाम करता हूँ। सुंदर साहब जी, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो ये सुंदर साहब जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे रामधनी के आह्वान के साथ में। तो मैं आदरणीय पन्ना बहन जी, सुंदर साहब जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात निर्मल चुक सुंदर साहब जी वाणी गायन गाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी जी जय। आवो जीवाला रे गेट, आवो जीवा एक लड़ी परदेसमा मुने मूकीने क्या चाल्या, आवो जीवा मोने होती નીંદરડી તમે સૂતી ક્યો રાતે જાગીને જોઉં તો પિયુજીની પાસે પછી તો થાશે પરવાતે કલ કલીને કહું છું તમને આવજો વાલા આખે મારા મનના મનોરથ પુરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગે ચરણ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साहब जी, अब मैं आदरणीय निर्मल चुक सुंदर साहब जी से निवेदन करूंगा कि अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे। निर्मल जी। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। एक भजन भाव है। सतगुर तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले। सतगुर तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले। हम आसरे धाम ले जाने वाले। हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले। सतगुर तुम्ही हमारे, कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे। कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे। पहचान ही न पाया आए धनी हमारे। पहचान ही न पाया आए धनी हमारे। समझे नहीं है हम तो गुज आप के इशारे। सतगुर तुम्ही हमारे, हम आसरे तुम्हारे। सतगुर तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले। सतगुर तुम्ही हमारे,
हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा। नजरों में हर भर के हमें आपने निहारा, नजरों में हर भर के हमें आपने निहारा। आती है इश्क लहरें दिल से ही तो तुम्हारे, वाह, सतगुर तुम्ही हमारे। आत्म जगाने वाले सतगुर तुम्ही हमारे। ये चरण कमल तुम्हारे है आशिया हमारा, ये चरण कमल तुम्हारे है आशिया हमारा। सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा, सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा। फिर से वो प्यार दे दो और दे दो वो नजारे, सतगुर तुम्ही हमारे। आत्म जगाने वाले हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले सतगुर तुम्ही हमारे। ये चरण कमल तुम्हारे है आशिया हमारा, सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा। फिर से वो प्यार दे दो और दे दो वो नजारे, सतगुर तुम्ही हमारे। आत्म जगाने वाले हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले सतगुर तुम्ही हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर सा प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गायन किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पिछले क्विज का रिजल्ट देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, पिछले क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। नहीं, 21वें दिन के क्विज का रिजल्ट है। इसमें 64 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 24 सुंदर साथ जी ने इसमें से पूर्ण अंक प्राप्त किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: कमलेश गुप्ता दिल्ली, निशा ज्योतिका बेन, कोमल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, शीतल पटेल, स्नेहा जी यूएसए, पीएन नेपाल, गीता पंचाल गुजरात, दुर्गा देवी छेत्री माधुरी हाट,
किरण राजगढ़िया सिलीगुड़ी, प्रवीणा शाह मुंबई कांदिवली, श्वेता दिल्ली, वृंदा भट्टराय नेपाल, इंदिरा भट्टू, अरुणा पटेल गुजरात, एवी पाटिल गुजरात, पुष्पा गोयल, संगीता धनावत उड़ीसा, उषा सिंगल जयपुर, पिंका, पूनम गुप्ता कोलकाता, प्रेम सिंगल हिसार, कुसुम सिंगल बेंगलोर। आइए सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ के एक एक दो दो प्रश्न भी गलत हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सुंदर साथ जी। आइए क्लास शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। पांच किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम, तभी पहुंची हक को हुई मेहर पर इस्लाम। इन समय इब्राहिम, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इन समय इब्राहिम, कल हमने सुना था किस प्रकार से जी उदयपुर से मंदसौर आते हैं, और मंदसौर में उदयपुर के सुंदर साथ की दुखद सूचना आती है, किस तरह से उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करन हार। इसके अलावा हमने देखा था कि मंदसौर में कई मुस्लिम भाई भी जागृत होते हैं, जो कि वहां पर औरंगजेब की सेना में थे। उसी श्रृंखला में अब यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में इब्राहिम नाम का एक मौलवी भी आता है। सोहबतें राजी भैया फिर आया दूसरी बेर। एक बार आया, प्राणनाथ जी के श्रीमुख से ज्ञान चर्चा सुनता है, कुरान के विषय में, हदीसों के विषय में, और बहुत अच्छा लगता है उसको। दोबारा फिर से सुनने आता है। तब लाल की सोबत से बातें हुई इस ठाम। लाल दास जी इब्राहिम से बात करते हैं, मौलाना साहब क्या आप हमारा एक काम कर दोगे? ये कुरान में ये जो एक किस्सा है, इसको आप हमारे लिए हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर कर दूंगा, है ना। शुरुआत थी, इब्राहिम आया था तो श्री जी पर उसको थोड़ा सा ईमान भी शुरुआती रूप से था। सूरत एक कुरान, कुरान का एक सूरत का अर्थ लिखवा देता है वो ना। सूरत या सूरह बोलते हैं। एक सूरह में कभी बहुत सारी आयतें भी होती हैं, और कभी बहुत ही कम आयतें, 3 5 7 आयतें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक सूरह का हिंदी अर्थ करवाते हैं। तीन में कितनी आयतें श्री जी ने सुनी कान, उसमें से कुछ आयतों का अर्थ श्री जी ने सुना। जब सुनते ही सुख उपजिया, या में बात हमारी सब सुनते ही उनको बहुत आनंद हुआ। कुरान में तो जितना सुनता हूं हमारे प्रमाण ही मिलते जा रहे हैं। पहले सुना था तो भी हमारा प्रमाण मिला था, अब सुन रहे हैं तो भी हमारा प्रमाण मिल रहा है। जो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे। अब यदि इब्राहिम और भी सुरह का, सिपारों का अर्थ यदि कर देता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जागने कार्य में एक बहुत बड़ा काम होगा। इस प्रकार जब लालदास जी ने उनसे कहा कि देखो, आपको, आप हमारे लिए कुछ मेहनत करिए, आपको मेहनत के बदले में मेहनताना भी देंगे। हमारे लिए कुछ कुरान के, कुछ सिपारों का, कुछ सूरह का हिंदी अर्थ कर दीजिए। ना, कच्छु को लोभ दिखाया, राजी हुआ इस्लाम। कुछ पैसे का लालच दिखाया कि आपको हम इतना पैसा प्रदान करेंगे मेहनत के रूप में, तो वो तैयार हो गया। अब रात को सुबह में आता है और शुरू हो जाता है काम
16वें सिपारे से अर्थ घटन करना शुरू कर दिया। 2 जुज उतराए दिए हाथ में, बड़ी राज को हुई तमा सुंदर से। 2 पारे का अनुवाद करके लालदास जी के हाथ में दे दिया। ये सुन करके श्री जी के मन में और ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, और ज्यादा पिपासा उत्कंठा उत्पन्न हो गई। बीतक अपनी वांच के होत दिल निर्मल। सुंदर साथ जी, कुरान हो या बाइबल हो, चाहे वेद हो चाहे भागवत हो, हमारी बातें दूसरे ग्रंथों से जब हम सुनते हैं ना, तो और ज्यादा हमको आनंद आता है ना। यहाँ पर तो हमारी बातें लिखी हैं, बीतक अपनी बात की हमारी सारी बातें लिखी है, कयामत में होने वाली सारी लीलाओं का वर्णन है। एक ठोर रात को बंगले उतारत है कि कुरान, इस प्रकार अब दिन में रात में अनुवाद का काम चलते ही रहता है। अब रात के समय हवेली में बैठ करके लालदास और इब्राहिम जी बैठ करके अनुवाद कर रहे थे कुरान के कुछ पारों का। इब्राहिम जी बोलते जा रहे थे, लालदास जी लिखते जा रहे थे, और प्राणनाथ जी पास में लेटे हुए सुनते जा रहे थे। रात का समय था ना। अचानक से इब्राहिम पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। ये तो किसी ने गलत लिख दिया है, ये तो कोई राफजी कलम कलम मारी उनने। क्योंकि यहाँ क्या होता है, इब्राहिम जो है सुन्नी मान्यता के थे, और सुन्नी मान्यता के लोग शिया लोगों को क्या कहते हैं, राफजी कहते हैं, राह से भटके हुए। क्योंकि शायद किसी अज्ञानी शिया के विद्वान ने ऐसा लिख दिया है गलती से। प्राणनाथ जी कहते हैं भाई लिखा क्या है और सही है कि गलत है, हम खुद ही सोच लेंगे। आप जो है फिलहाल हमको लिखा क्या वो बताओ, सही लिखा है गलत लिखा है वो हम देख लेंगे। तब इब्राहिम बताता है कि यहाँ क्या लिखा है। जो सुन्नी मुसलमान, जो कोई भी सुन्नी मुसलमान है, दृढ़ विश्वास वाला सच्चे ईमान वाला है मुसलमान, है ब्रह्म मुनि है, मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे कानूस। मोहम्मद की उम्मत के जो सच्चे मुसलमान हैं उनकी अर्जी ने ब्रह्म मुनियों की, मोमिनों की प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनते हैं। इब्राहिम सोचता है ऐसा कैसे होगा, मोमिनों की दुआ नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे फिर, उनसे श्रेष्ठ कोई है, उनसे श्रेष्ठ तो फिर और कोई दिखाई देता नहीं है। कोई ना पहुंचे ना सके मरातबा मोमिन। प्राणनाथ जी कहते हैं देखो जो लिखा सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। हरफ मत बदलो, जो लिखा है उसको चेंज मत करो। अपनी बुद्धि लगाकर शब्द चेंज कर देने से बहुत गड़बड़ हो जाता है। सुनने से यानी कि बात क्या है कि जो भी ब्रह्म मुनि हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, वो अज्ञान स्थिति में जो इच्छा करेंगी कि हमारी संसारिक इच्छा पूर्ण कर, दुख दूर कर दो, संसारिक कामनाएं कितना भी पुकार दे, राज्य कभी पूर्ण करने वाले नहीं। लेकिन राज्य चाहेंगे, स्वयं चाहेंगे तो वो कर सकते हैं बस। लेकिन यदि जागृत स्थिति में वो आत्मा राज्य से कोई प्रार्थना करेगी, वैसे तो जागृत स्थिति में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, अज्ञान स्थिति में ही प्रार्थना होता है। सुंदर सा जी, जागृत स्थिति में, पूर्ण जागृत स्थिति तो फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब हम समझ जाते हैं कि राज्य जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, परिणाम की दृष्टि से सब अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर हम राज्य के हुक्म को बदलने का प्रयास नहीं करते कि राज्य ने गलत कर दिया, राज्य ऐसा कर दो वैसा मत करो। मतलब राज्य से हम संतुष्ट नहीं है, राज्य के हुक्म से, ये ऐसा हो जाता है। सुंदर साहब जी, नहीं जो लिखा सही लिखा है, मोहम्मद की उम्मत जो है ना, ब्रह्म आत्माओं की दुनियावी अर्जी खुदा नहीं सुनेगा, दुनिया के संबंधित प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनता है। आत्मिक प्रार्थना के विषय में लिखा है कुरान में एक जगह
तुम अच्छी सिफारिश करो तो दूसरे के लिए, हाँ, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए अच्छी प्रार्थना करो, उसे भी लाभ होगा, तुम्हें भी लाभ होगा। लेकिन गलत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे, उसे भी नुकसान होगा और प्रार्थना करने वाले को भी नुकसान होगा। पापी व्यक्ति के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, समझ में? बुरा व्यक्ति के लिए हाँ ठीक है, जो माया के थपड़े में कुछ प्रभावित हो गया थोड़ी देर के लिए, उसकी बात अलग है। लगता एक चबूतरा तहां पढ़ने बैठे श्रीराज। अब श्री प्राणनाथ जी पढ़ते हैं जो लालदास जी ने सारा लिखा और इब्राहिम ने सारा लिखवाया था, तो उसको बैठ करके पढ़ते हैं क्या लिखा है, जरा देखो मैं कुरान की आयतों का अर्थ। वितक देख राजीव है भय पूरन मनोरथ काज, कहते हैं कि इसमें तो सारी हमारी बातें लिखी हैं, बोले यही तो प्रमाण हमको चाहिए था संदेश देने के लिए। अब इससे जागने का कार्य और आसान हो जाएगा सुंदर साथ जी। अब अपनी बात के संविद भय कार्य, हमको जितना जरूरी था वो सारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है सुंदर साथ जी। अब इस साथ को लिखो खुशखबर, सभी सुंदर साथ जी को खुशखबरी भी लिखो कि कुरान हदीसों में हमारे और भी प्रमाण मिले हैं। लिखने बैठे संध्या को जहां लोग अरुण उदय रात में बैठते थे, शाम के समय पूरी रात भर लिखते रहते थे। इब्राहिम के साथ में लालदास जी, सुबह हो जाता था सुंदर साथ, है ना। इस प्रकार से 16वां 17वां 18वां 19वां 4 सिपारों का अनुवाद हो जाता है। उसके बाद में फिर 30वां सिपारा का काम शुरू करते हैं, जिसमें कुल 36 सूरतें हैं। 30वां सिपारा शुरू करते हैं, उसका भी पूरा कर लिया। फिर पहला सिपारा जिसका नाम है अलिफ लाम मीम, पहले सिपारी का अनुवाद करना शुरू करते हैं। फिर दूसरा तीसरा चौथा पूरा अनुवाद कर देते हैं। बताओ, 5वां सिपारा शुरू हुआ था, तभी इब्राहिम के दिल में आई बैठा दज्जाल। अभी तक तो बड़े प्रेम से लिखवा रहे थे, अब कहता है आप लोगों ने किसी बड़े काजी मौलवी से इजाजत लिया कि नहीं लिया, किसी बड़े अधिकारी से इजाजत लिया? नहीं लिया तो ये टीका मुझे वापस कर दो। लालदास जी कहते हैं इब्राहिम साहब, और टीका ना करवाना हो तो मत करवाओ, लेकिन जो टीका कर लिए हैं वो हम आपको वापस नहीं देंगे। लेऊं तफसीर छीन के तो मन को करो खुशहाल। इब्राहिम के मन में दज्जाल आके क्या बोलता है कि इन लोगों से तफसीर यानी अनुवाद को छीन लो, तभी मन में खुशी होगी, मन में शांति होगी। इस विषय में वो झगड़ा करने लगता है इब्राहिम। मोमिन गरीब देख के देवे डर सरियह हद। सुंदर साथ को सोचते हैं कि ये तो क्या कर लेंगे, ये तो हिंदू बैरागी हैं, हमारा तो मुगलों का शासन है, ये क्या कर लेंगे, कमजोर समझ लिया। सुंदर साथ को कमजोर समझ लिया और शरीयत का डर दिखाने लगे कि हम अपने बढ़िया अधिकारियों को कह देंगे, वो आपको पकड़ करके ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। क्योंकि हिंदू लोगों को कुरान हदीस पढ़ने का अधिकार नहीं है। मांगने लगा तफसीर को वापस मांगने लगा। तब लालदास जी समझ गया इसकी नीयत खराब हो गई है। प्राणनाथ जी ने भी कह दिया कि ये जो अनुवाद कर दिया है ये वापस नहीं मिलेगा, और नया नहीं कराना तो आप जा सकते, आपसे जबरदस्ती नहीं है। तब जवाब चोखा दिया करी तूफान के विख्यात। तब इब्राहिम झगड़ा करने का धमकी देकर चला गया कि मैं जाता हूं और मेरे मुसलमान भाइयों को लेकर के आऊंगा और आप कुछ से ये छीन करके ले जाऊंगा, आप लोग को झगड़ा करूंगा मैं। तो सुंदर साथ दुखी हो जाते हैं, पता नहीं अब क्या होगा। कई मुसलमान सैनिक, मुगल सैनिक को लेकर के ना आ जाए, ये मुगल सैनिकों को लेकर के आ गया, फिर हमको पकड़ेंगे, मारेंगे, झगड़ा करेंगे, छीनेंगे, हमारा सब सामानों का नुकसान करेंगे, ऐसा सोच करके दुखी हो रहे थे। तभी मोहब्बत खान पठान आता है।
जो मंदसौर के प्रसंग में शुरुआत में 3-4 मुसलमान भाई जागृत हुए थे ना, उसमें से एक है मोहब्बत खान पठान। दौड़ के आता है कि श्री जी साहब जी को क्या दुख हो गया, किसने परेशान किया मेरे हादी को। सो काहे भाई आप दलगिर, सो बात सुनाई का, आप क्यों दुखी हैं। सब सुंदर साथ ने बताया कि इब्राहिम जो है झगड़ा मचाने के लिए लगा हुआ है। हम तो सीधे साधे केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं, ना हमारे पास धन की शक्ति है, ना प्रतिष्ठा, जो क्या बोलते हैं, पद की शक्ति, अधिकार भी कुछ भी नहीं है हमारे पास में ना। समर्थक भी देखें तो हमारे साथ में जो ब्रह्म मुनि है वो तो बैरागी हैं, तलवार से युद्ध लड़ने के लिए थोड़ी निकले हैं। इसलिए कह रहे हैं गरीब का मतलब सारा चीज आ जाता है, धन की दृष्टि से कमजोर, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से कमजोर, है ना, जनसंख्या बहुमत की दृष्टि से भी कमजोर हो जाते हैं, भले ज्ञान सच्चा है तो भी। सुन सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से। ये बात सुन करके मोहब्बत खान बहुत गुस्से होता है। इब्राहिम की इतनी हिम्मत कि मेरे हादी को दुख दिया उसने, हाँ मेरे हादी को धमकी देकर गया झगड़ा करेगा, इतनी हिम्मत हो गई उसकी है। हाँ मंदसौर में कितनी ताकत है, चलो मैं देखता हूं। सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में, बोले इसी मंदसौर के बीच में इब्राहिम का सर फोड़ दूंगा मैं। मोहब्बत खान एक कुतका लिया कान पर, मोटी सी लकड़ी अपने कंधे पर लेते हैं, पहुंच जाते हैं इब्राहिम के घर पर। निकल बाहर इब्राहिम, तेरी इतनी हिम्मत हुई, इस तरह से जोर से आवाज लगाने लगते हैं। तो उनकी पत्नी थी उस समय घर पर, इब्राहिम एक जगह निकाह पढ़ने के लिए गए थे। उनसे पूछते हैं कहाँ गया इब्राहिम, है ना, गाली देते हुए पूछते हैं, कमीना, ऐसा जो भी शब्द है सुंदर साथ जी जो संसारिक लोग किस तरह से बोलते हैं। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि पत्नी बताती है गए निकाह सुनाने का, निकाह सुनाने के लिए गए हैं। बोलते हैं ना बोलो कबूल है, बोले कबूल है। तो उसके लिए क्या है, दूल्हा दुल्हन के बीच में ना एक काजी होता है जो उनके बीच में एक प्रकार से समझौता करवा रहा होता है। तो वहां पर जहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था वहीं पर पहुंच जाते हैं मोहब्बत खान, और बाहर से जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जाय के किया शोर, शोर लगाते हैं, इब्राहिम बाहर निकल, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। इब्राहिम बाहर का निकल के आता, क्यों है था मुझ पर जोर, मेरे ऊपर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, आखिर मैंने इतना कौन सा गुनाह किया है। मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फरमाया सोए। मैं तो आपका गुलाम हूं, आप जैसा बोलते हैं वैसे ही करता हूं मैं, आपका क्या आदेश है बोलो वैसे ही करूंगा, इतना क्यों गुस्से होते हो। बोलते ते क्यों दुख दिया हादी को, तेरी इतनी हिम्मत, हादी को जाकर के तुमने दुखी कर दिया, धमकी देकर के आया मेरे हादी को। हाँ तेरी इतनी हिम्मत, और कल तक तो खुद कहता था कि वो मेरे मुरब्बी हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे प्रिय हैं श्री जी प्राणनाथ जी, कल तक तू अपने मुख से कहता था। अब ते क्यों फेरी अपनी सभी, अपना विचार कैसे बदल दिया तूने, अपनी धारणा को कैसे बदल दिया। मोहब्बत खान कहता है मार डालूं तुझको, रसूल साहब की सौगंध है आज मैं तुझे मार दूंगा, जान से छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत से। तब चरणों में रख के इब्राहिम गिड़गिड़ाने लगता है, मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो। मोहब्बत खान जी कहते हैं एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, जाओ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में गिर के माफी मांग, और सारे ब्रह्म मुनि मोमिन हैं उनसे भी जाकर के माफी मांग, एक एक मोमिन से भी माफी मांगना पड़ेगा तुझे, ना तो तुझे ना छोड़ू, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन सुबह इब्राहिम उठकर तुरंत जो है भागे भागे प्राणनाथ जी के चरणों में आता है कि जब तक आप माफ नहीं करोगे मैं सिर नहीं उठाऊंगा। सिर्फ दिखावा था लेकिन फिर भी माफी तो मांग रहा था। सामने नूर मोहम्मद खड़े थे, कहते उठ खड़ा हो मर्दार, मारो कटारी पेट में थी हो जाए शुमार। नूर मोहम्मद सामने खड़े थे, कहते हैं मेरी तो इच्छा है कि तेरे पेट में एक कटारी मार दूं और ये थी तो ढेर हो जाए, लेकिन क्या करूं डरता हूं हादी से, इनका हुक्म ना है।
नहीं तो ऐसा संभव नहीं था कि इतनी बेअदबी करके, इतना बदसलूकी करके, बदतमीजी करके यहां से जीवित सुरक्षित तो वापस चला जाए। ऐसा संभव नहीं था। ये तो हादी का हुक्म, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कहिए मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे हुई, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं तो आपका गुलाम हूं। तब सबसे माफी मांगता, सब मोमिनों के कदमों लगा, तब उसको माफ कर देते, जाओ आगे नहीं करना। तब इब्राहिम के भाई ने आकर के पांचवा सिपारा का काम जो बीच में छोड़ दिया था ना, वो काम पूरा किया। लेकिन इसी बीच इब्राहिम क्या करता है, सेना के बड़े अधिकारियों के पास जा करके प्राणनाथ जी के विषय में भड़का देता है। देखो हिंदू बैरागी आए हैं, पता नहीं कैसा जादू कर दिया, हमारे मुस्लिम भाई भी उनके चरणों में जाने लग गए हैं, ऐसा कर भड़का देता है। प्राणनाथ जी को पता चलता है कि किसी भी क्षण मुगल सैनिक आकर के हमको पकड़ सकते हैं या प्रताड़ित कर सकते हैं, इसलिए सबको आदेश दिया प्राणनाथ जी ने कि सब जुदे जुदे रहना, अलग अलग समूहों में पूरे शहर में फैल जाओ। केवल दिन में एक बार जो है एकत्रित होंगे, पूरे दिन सब अलग अलग समूहों में रहेंगे। झोरी भर के लिया भी टुकड़े मांगे फिर, और भिक्षा में भोजन मांग करके लेकर के आते हैं। बनाने का टेंशन नहीं, पका हुआ भोजन जो भी तैयार है, टुकड़े, भोजन के टुकड़े मांग कर लाते हैं सुंदर साथ जी। श्री राज आरोगत है, सो श्री प्राणनाथ जी बड़े प्रेम से आरोगते हैं, जो सुंदर साथ जी ने भिक्षा मांग करके लाया है, मेरे सुंदर साथ जी ने भिक्षा मांग करके लाया ये भोजन, मेरे सुंदर साथ का इसमें प्रेम भरा हुआ है, मेरे सुंदर साथ का इसमें त्याग और समर्पण है। पूछते हैं ये किन की झोरी के, बोलते हैं ये, दिखा करके पूछते हैं ये जो खाने का सामान है ये किसकी झोली के हैं, मतलब किसने भिक्षा मांगा है। वो चेक कर रहे थे कि सुंदर साथ को शर्म तो नहीं आता है। सुंदर साथ बताते हैं कि ये मैंने, मेरी झोली के हैं, ये मैंने भिक्षा मांगा था। सुंदर साथ भी बिना शर्म किए बोलते हैं, सुंदर साथ जी ये है। सुंदर साथ जी मर जाना सरल है, भिक्षा मांगना बहुत कठिन काम है सुंदर साथ जी। अहंकार शून्य होना पड़ेगा भिक्षा मांगने के लिए, ऐसे ऐसे ताने के शब्द सुनने पड़ते हैं भिक्षा मांगते समय। इस प्रकार से राजी हो गए, तिन पर बातें हंस हंस कर बनाए। प्राणनाथ जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि वाह बहुत अच्छे सुंदर साथ, तुमको जरा भी लज्जा नहीं आई, और कोई हम दुनिया के लिए नहीं, राज्य के मार्ग में चलने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं तुमको आजमा रहा हूं ऐसी परिस्थितियों में, कहीं तुम्हारा ईमान तो नहीं डगमगा जाता है ना। अनेकों प्रकार से राज्य आजमाते हैं, ऐसा नहीं कि निजानंद संप्रदाय में आ गए तो सारा दुख दूर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी। दुख तो जहां भी रहोगे कुछ ना कुछ तो दुख सुख का सिलसिला चलते रहता है सुंदर सा, लेकिन ईमान नहीं डगमगाना चाहिए। संसारिक दुख आएगा भी, उसके बदले भी राज्य आत्मिक सुख प्रदान करते हैं बहुत सारा। मोमिन राजी होए के बातें करें खुश दिल, ये दिन कब हम पावी रे रहे एक दूजे, हिल मिल। इस प्रकार से ये समय, ऐसा समय हमको फिर कब मिलेगा, हिल मिल करके ऐसे परिस्थिति में भी हम सब मिलजुल करके प्रेम से रह रहे हैं। सुंदर साथ जी वाणी में दुख की बड़ी महिमा कही गई है। दुख दावानल काटत और काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को बढ़े नहीं विस्तार। दुख बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी आत्म जागृति के लिए। जब राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होते हैं या संसारिक हम सुखों की आशा रखते हैं और उसमें भी जो दुख प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, तो क्या होता है, हमारे दिल से दर्द भरी एक पुकार निकलती है, संसारिक आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। क्यों, तो ज्ञान तो हमने सुना था, फिर भी माया में आकर्षित हुए जा रहे थे, तो इसका परिणाम स्वरूप जब दुख आता है ना, तो वापस फिर वो ज्ञान एक्टिवेट होता है ना। आशा तृष्णा को जड़ से खत्म कर देता है ये दुख। मैं तो चाहे सुख की पर धनी की मुझ पर मेहर, धान धनी जिसके ऊपर मेहर करते हैं ना, उसे पुनः पुनः अपना दुख प्रदान करते हैं।
अपना मतलब राज्य के मार्ग में दुख प्रदान करते हैं। भौतिक सुखों वाला दुख तो सारी दुनिया झेल ही रही है, भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन राज्य राज्य के मार्ग में हम चल रहे हैं तो भी राज्य दुख अवश्य प्रदान करते हैं, ताकि हमारे मन में माया का आकर्षण, माया के विकार ना पनपने पाए। जितना मीठा खाते हैं ना उतना कड़वा भी जरूरी है। मीठा और कड़वा बैलेंस रहेगा तो डायबिटीज नहीं होगा फिर, है ना। थोड़ा सुख मिला थोड़ा दुख भी जरूरी, थोड़ा सम्मान मिला थोड़ा अपमान भी जरूरी। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन। इस समय श्री बाई जी राग जी बहुत ही प्रेम पूर्वक सब सुंदर साथ की सेवा करती है। सबको ये भिक्षा के भोजन डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर परोसती हैं और बहुत ही प्रेम से सांत्वना देती हैं सबको। आत्मबल होना भी बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। मुकुंद दास को उत थे भेजे भाव सिंह पास। जब उदयपुर से पूरनमल चारण के गांव आए थे ना, रामपुरा, वहां से मुकुंद दास जी को औरंगाबाद भेज दिया था प्राणनाथ जी ने। मंदसौर आने से भी पहले, मंदसौर पहुंचने से पहले ही वहां पर जो बेरीसाल वाला प्रसंग आता है ना, वहां से ही प्राणनाथ जी ने मुकुंद दास जी और 3 सुंदर साथ को, कुल 4 सुंदर साथ को भेजा था राजा भाव सिंह के पास औरंगाबाद। जितने समय में श्री जी मंदसौर में विराजमान थे उतने समय में मुकुंद दास जी ने औरंगाबाद के राजा भाव सिंह से मुलाकात करके उनको ब्रह्म ज्ञान समझा दिया था और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को आमंत्रण भेज दिया था। तब यहाँ से ये जो भिक्षा का प्रसंग चल रहा था ना, इसी समय मुकुंद दास जी आते हैं और प्राणनाथ जी को सब सुंदर साथ को लेकर के औरंगाबाद की तरफ प्रस्थान करते हैं सुंदर साथ जी। तो औरंगाबाद जाते समय बीच में उज्जैन में भी कुछ समय 22 दिन रुके थे सुंदर साथ जी। उज्जैन में विशेष रूप से कोई चर्चा का वर्णन नहीं आता, लेकिन कई सुंदर साथ ने और कई श्रद्धालु भक्त जनों ने श्री जी को और सुंदर साथ को भोजन आरोगाया था। बस इतना ही वर्णन आता है यहाँ पर। वहां से उज्जैन से होते हुए औरंगाबाद पहुंचते हैं, बुरहानपुर होते हुए। आइए नक्शा दिखते हैं एक बार, देखिए ये है मंदसौर। मंदसौर से ये उज्जैन हो गया, उज्जैन से बुरहानपुर आते हैं, बुरहानपुर से औरंगाबाद आते हैं, औरंगाबाद से फिर वापस बुरहानपुर जाएंगे, आकोट होते हुए कापस्तानी, फिर एलचपुर होते हुए देवगढ़ होकर रामनगर जाते हैं। ये देखिए ये रामनगर। तो औरंगाबाद पहुंचते हैं श्री जी, लेकिन उससे पहले तो मुकुंद दास जी ने कैसे राजा भाव सिंह को समझाया वो प्रसंग पहले यहाँ पर आता है। राणा के मुलक से आए रामपुरे के ठोर। राणा की मुलक यानी उदयपुर से, उदयपुर से जब रामपुरा आए थे और वहां पर दुधलाई के पुरे में डेरा किया था, तहां पर बेरीशाल के मन में दज्जाल ने बैठ करके शोर किया था। उसी समय श्री प्राणनाथ जी ने मुकुंदास, केशवदास, खिमाई भाई और वल्लभ भाई चारों को राजा भाव सिंह के पास भेजा था। इनमें ने इन्होंने भी दो ग्रुप बनाया। केशव वल्लभ को पीछे रखा और खिमाई भाई और मुकुंद दास जी निर्गुण जान, निर्गुण मतलब विरक्त भेष में राजा भाव सिंह से मिलने का प्रयास करते हैं। देखेंगे केतिक महीने फिरे भेख राखियो निर्गुण, है ना। विरक्त भेष धारण करके कई महीनों तक राजा भाव सिंह से मिलने का प्रयास किए और वहां पर स्थानीय जो भी निर्गुण मतलब विरक्त सन्यासी थे उनके बीच में रहे, उनको भी समझाने का प्रयास करते रहे। जब काफी समय हो गया और राजा भाव सिंह से नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि राजा भाव सिंह के दरबार में एक महंत था रामदास नाम का, उसने पूरी तरह से व्यवस्था कर दिया था कि इनको अंदर आने मत देना, कोई भी राजा भाव सिंह से इनको मिलने मत देना, पहले सैनिकों को बोल रखा था उसने। इसलिए अब निराश होकर के एक पल तो लौटने लगे मुकुंदास जी। फिर सोचते हैं मैं इस तरह से कैसे वापस जा सकता हूँ। कम से कम 12 मोमिन औरंगजेब के पास तक तो पहुंच गए थे और यहाँ में तो राजा भाव सिंह से मुलाकात भी नहीं कर पाया। क्या मुख लेकर के जाऊंगा मैं प्राणनाथ जी के पास में? अरे जनाओ इत व्यवहार में कुछ मुझे अपने आत्मबल का प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा।
भीख मांगे दो स्वरूप ए, ताके लिए वस्त्र। दो स्वरूप कौन, यहाँ पर लिखा हुआ ना, देखिए, मुकुंदास जी और खिमाई भाई। दोनों स्वरूप क्या करते हैं, भिक्षा मांग करके कुछ पैसे एकत्रित करते हैं और उस पैसों से एक रेशमी वस्त्र खरीदते हैं। रेशमी वस्त्र से एक थैली बनाते हैं प्रसाद की थैली के रूप में, और उसमें क्या करते हैं, भागवत वेदांत के प्रश्न उस थैली में रख देते हैं। इस तरह से योजना बना रहे थे कि वो थैली जो है हम प्रसाद थैली के रूप में राजा भाव सिंह को देंगे। तो राजा भाव सिंह था तो भक्त स्वभाव का ही था वो, यदि हमको प्रसाद थैली देंगे तो राजा भाव सिंह उसको स्वीकार कर लेगा, और फिर प्रसाद के साथ साथ ये जो प्रश्न है भागवत वेदांत के वो भी देखेगा, तो फिर वो हमको अवश्य बुलाएगा। ऐसा सोच करके प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, इस चौपाई के विषय में भी एक थोड़ा विवादास्पद बात है। भीख मांगे दो स्वरूप है, तो यहाँ पर कुछ विद्वान क्या अर्थ चौपाई लिखे हैं, ध्यान देंगे। भीख मांगे दो रुपए, सब इसमें से हटा दिया, रुपए कर दिया। आइए मैं आपको हस्तलिखित वितक साहब दिखाता हूं इस विषय में। ये देखिए, यहाँ पर पंजा की तरफ देखिए, 5वें नंबर के बाद में 6ठे नंबर की छपाई है। यहां से भीष मांगे दो स्वरूप ए, फिर से मैं बड़ा कर रहा हूं, देखिएगा। भीष यानी भीख, मांगे दो स्वरूप, क्योंकि हस्तलिखित में ना सारे शब्द आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो शब्दों को अलग कहां से करें समझ में नहीं आता है। यदि यहाँ पर ये देखिए रूप ए, ये तीनों को एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुपए हो जाएगा। दो रुपए के बीच में लेकिन यहाँ तो स है ना, तो दो स्वरूप ए हो जाएगा, क्योंकि स नहीं होता तो 2 रुपए होता, और 2 रुपए भीख मांगने से क्या हो जाएगा। सुंदर शाह जी देखिए, है ना, यहाँ पर ये बात करें, दो स्वरूप कौन है, खिमाई भाई और मुकुंदास जी। ऐसा प्लानिंग करते हैं। महंत रामदास रहे तीन देखे बीच बाजार। रामदास महंत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, देखते हैं कि ये तो मुकुंदास उसका साथी क्या कर रहे हैं, रेशमी थैली खरीद रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। पहुंचाया नाले पार, है ना, मिलाप मुकुंदास को पहले मिला था इससे, और समझ गया था कि ये तो कुछ नया ही ज्ञान सिद्धांत बोल रहे हैं, कहीं ये राजा भाव सिंह को ये ज्ञान समझा दिया तो फिर हमारी रोजी रोटी तो खत्म हो जाएगी। राजा भाव सिंह हमको फिर हर दिन जो इतना भेंट दक्षिणा देता वो देना बंद हो जाएगा। पहुंचाया नाले पार, डंडे मारते मारते मुकुंदास को नगर की सीमा में जो नाला था उसके उस पार पहुंचा दिया, मतलब नगर से बाहर निकाल दिया। और कहता जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे, फिर दोबारा मारूंगा, कह रहे हैं जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारे, दूसरी बेर फिर से पिटाई करूंगा मैं। प्यारे सुंदर साथ जी, औरंगजेब का जो काजी था शेख इस्लाम और सिद्दीक फौलाद, उसमें और रामदास महंत में क्या अंतर है बताइए। जो बोलते हैं कि मुगलों ने ऐसा किया हमारे साथ, लेकिन यहाँ तो हिंदू पंडित भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे फिर। तो क्या करता है मुकुंदास जी, सोचते हैं कि ये तो फिर गड़बड़ मामला है, सावधानी से मुझे काम करना पड़ेगा। वहां पर एक देवी का मंदिर था, वहां पर राजा भाव सिंह हमेशा आता था। उस मंदिर में मुकुंदास जी और खिमाई भाई छिप करके पहले से अंदर घुस के बैठ जाते हैं। जैसे ही राजा भाव सिंह आता है, तुरंत ही प्रसाद थैली जिसमें पत्र भी लिखा हुआ है, प्रश्नों का पत्र, वो भी दे देते हैं उनको। प्रसाद थैली देख करके राजा भाव सिंह ससम्मान उसे स्वीकार करता है, क्योंकि राजा भाव सिंह धार्मिक तो था ही, कोई महात्मा उसको प्रसाद थैली दे रहा है तो मना नहीं करेगा वो। अब अंदर जाकर के जब देखा उसने अपने महल में जाकर के, और थैली में से जो प्रश्न देखा भागवत के, और
वेदांत के प्रश्न लिखे थे उसमें तुरंत ही अपने सैनिकों को कहता जाओ उन महात्माओं को बुला करके लाओ। और इस प्रकार से मुकुंददास जी राजा भाव सिंह के समक्ष पहुंच जाते हैं। पूछिए हकीकत राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास। अब वो राजा भाव सिंह कहता है कि आपके स्वामी किधर हैं। सुंदर जी यहाँ पर ये चौपाई में जो लिखा है स्वामी कृष्णदास, यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अस्थाई रूप से मात्र राजा भाव सिंह को परिचय देने के लिए इस तरह से रखा, क्योंकि दो दूसरे शब्द होते हैं ना, प्राणनाथ श्री जी साहब, ये सामान्य लोगों को समझ में आता नहीं। जिस प्रकार से देखिए औरंगजेब के पास जब पैगाम भेजा तो क्या नाम लिखा था, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। और वो नाम क्या कैसा था, अस्थाई रूप से था, वो नाम आगे नहीं चला, फिर उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार स्वामी कृष्णदास नाम भी अस्थाई रूप से मुकुंददास जी ने पत्र में लिखा था, वो नाम भी केवल अस्थाई रूप से थोड़े समय के लिए रखा था, मुकुंददास जी ने पत्र में लिखा था, है ना। सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी को स्वामी कृष्णदास कहते थे, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। अब राजा भाव सिंह पाती पढ़ने लगता है, जो उसमें भागवत के और वेदांत के प्रश्न लिखे थे, भागवत के 40 और वेदांत के 15 प्रश्न लिखे थे। तो दरबार में उसी समय रामदास महंत भी बैठा था, खड़े होकर कहने लगता, महाराज ये किन लोगों से आप वार्ता कर रहे हैं, ये तो कुछ उल्टा पुल्टा ज्ञान कहते हैं। मैंने ईर्ष्यापूर्वक कहने लगा, स्वरूप बे विराजत, बे मतलब गुजराती में दो को बोलते हैं बे, ये तो कहते हैं कि दो कृष्ण है ना, ये दो ही कृष्ण बतावत जो कहूं ना शास्त्रों में। अब देखिए सुंदर सा जी, दो कृष्ण से यहाँ क्या मतलब है। यहाँ पर बैकुंठ वाले, बैकुंठ में कोई कृष्ण नहीं है, न ही परम धाम में कोई कृष्ण। दो कृष्ण कहाँ पर हैं, अखंड ब्रज लीला में और अखंड रास लीला में। अखंड ब्रज लीला में बाल मुकुंद कृष्ण है, अखंड रास लीला में बाके बिहारी कृष्ण है। बैकुंठ में तो चतुर्भुज विष्णु भगवान है, परम धाम में मूल स्वरूप राज जी हैं सुंदर साथ जी। लेकिन ये ज्ञान तो इनको था नहीं ना, त्रिधारी लीला का रहस्य भी नहीं मालूम था, अखंड ब्रज रास का रहस्य भी नहीं मालूम था। इस तरह से ईर्ष्या पूर्वक विरोध करने लगते हैं। इनका मुख ना देखिए, चर्चा कैसी इनसे, राजा भाव सिंह है, इन लोगों से तो वार्ता भी नहीं करना चाहिए, इनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा ऐसा रामदास महंत तो बोलने लगा। राजा भाव सिंह कहता है, ऐसा क्यों कहते हो तुम, ठीक ही तो कह रहे हैं, प्रश्न का जवाब नहीं आता इसलिए आप विरोध करे जा रहे हो इनका। ये तो निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं कि कृष्ण जी के अंदर कौन था मूल स्वरूप, हाँ, राधिका जी के अंदर कौन थी श्यामा जी, कृष्ण के अंदर कौन थे मूल स्वरूप राज जी, और गोपियों के अंदर कौन था, वो ब्रह्मात्मा है, मूल निज स्वरूप बतावत हम। राजा भाव सिंह समझ गया था, ये तो दज्जाल हरामखोरी मुफ्त का खाने वाले पंडित सब बैठे हुए यहाँ पर, ये हैं इनके दुश्मन, सत्य ज्ञान कहने वालों की ये दुश्मन है, बस इनको रोजी रोटी की चिंता लगी रहती है। थोर देव मुकुंददास को हमारे हवेली पास, राजा भाव सिंह ने आदेश किया, मुकुंददास को हमारे हवेली के ही पास में अच्छे से रूम की व्यवस्था करो इनके ठहरने के लिए। तब रामदास दूसरा पैंतरा खेलता है, रामदास दूसरा कोशिश करता है, कहता महाराज कृपया करके इन्हें मेरी हवेली में ठहरने के लिए कहा जाए, इनकी सेवा करने की बड़ी मुझे आशा है, इन्हें मैं अपने घरों में ठहराऊंगा, मेरे साथ रहेंगे, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए। मुकुंददास जी सोचते हैं कि यदि मैं चुप रहा तो राजा भाव सिंह मुझे इनके घर भेज देगा, और इनके घर में जाने के बाद क्या होगा, ये फिर से मेरी पिटाई करेंगे, इसलिए मुकुंददास जी कहते आप चुप रहना, मेरे लिए सुरक्षित नहीं। तुरंत अपना कपड़ा निकालकर पीठ दिखा दिया राजा भाव सिंह, इन्होंने पहले भी बड़ी सेवा की है, देखिए पीठ में डंडों के निशान थे सुंदर साथ जी। हिंदू धर्म का नाश करने वाले सारे पंडित, बस पूजा पाठ कर्म कांड, कभी ब्रह्म ज्ञान का, वेदों शास्त्रों के सत्य ज्ञान का कभी प्रचार ही नहीं करना। राजा भाव सिंह बहुत गुस्सा होता है, मेरे घर जो साधु महात्मा आते तुमको ऐसे डंडे से मारते हो तुम,
धक्का दे उठाया दज्जाल, रामदास महंत को धक्के दे करके दरबार से निकलवा देता, निकलो यहां से। बुरी गाली दे, मुख से बुरे गाली दे करके निकाल देते हैं। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत है, निकसो हमारे डेरा से, हमारे से महल से भी निकल जाओ और हमारे देश से भी निकल जाओ। तो मुकुंदास की निशा करी, मुकुंदास जी को सांत्वना देते हैं, आप चिंता मत करो, आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अब वहां पर जो दूसरे पंडित थे, दूसरे पंडितों से पूछते हैं, आप लोग इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो भागवत के 40 प्रश्न हैं, वेदांत के 15 प्रश्न हैं, इनका जवाब दीजिए। आया ना जवाब उन्हों को, निंदा लगे करने, जवाब उनको आया नहीं। बाकी पंडितों को भी कहाँ जवाब आता था, तो वो भी निंदा करने लगते हैं, ये तो झूठी बात है, शास्त्रों के विपरीत है, ग्रंथों के विपरीत है, इस तरह की बात करने लगते हैं। राजा भाव सिंह उनको रोकता, देखो तुमको जवाब नहीं आता इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो मुकुंदास जी कहते हैं, महाराज इन मेरा इनके शास्त्र में लिखित रूप से शास्त्रार्थ करवा दीजिए। ये जो प्रश्न पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, और मैं जो प्रश्न लिखूंगा इनका वे जवाब देंगे, लिखित रूप में जरूरी। सुंदर साथ जी एक बहुत अच्छा तरीका, लिखित शास्त्रार्थ। क्योंकि बोलने में तो क्या है, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा बोलना कुछ और जाता था, मेरे मुख से ऐसा निकल गया, 10 प्रकार का बहाना हो जाता। तब पंडित लोगों ने मिलकर के बिना सोचे समझे जल्दबाजी में 80 प्रश्न बना दिया। कितना? 80 प्रश्न। मुकुंदास जी ने ज्यादा नहीं, मात्र 23 प्रश्न बनाया, 23 प्रश्न उनके सामने रखा। 15 दिन की मोहलत दिया गया दोनों को, कि भी 15 दिन के अंदर आपको इसका जवाब देना है। और राजा भाव सिंह कह देता है कि आप लोगों को जो हर दिन 10-20 रुपये भेंट दक्षिणे में मिलता है ना, वो जब तक उत्तर नहीं दोगे तब तक नहीं मिलेगा आपको। हर दिन 10-20 रुपए पंडितों को दक्षिणा मिलता, तो बोले तब तक, जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। अब मुकुंदास जी ने उसी दिन प्रश्न खोल के, ऐसा मुकुंदास जी ने तो उसी दिन प्रश्नों का जवाब खोल करके स्पष्ट कर दिया। पंडित बेचारे, मुकुंदास जी ने 80 प्रश्नों का जवाब दे दिया, लेकिन 23 प्रश्न में से एक प्रश्न का भी जवाब पंडितों को आया नहीं। तब रात को सब पंडित मिलकर के मुकुंदास जी के पास आते हैं, कहे हम पर होते महार, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। क्या आपके स्वामी ने आपको यही कहा कि पंडितों का, ब्राह्मणों का रोजी रोटी छीन लो, हाँ पंडितों के पेट में लात मारो, ऐसा आपके स्वामी ने आपको यही सिखाया है? तो हमारा क्या चारा चारा, तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं मन में संतोष रखने के सिवा? नहीं तो हमारा छुटकारा निकालो, हमको प्रतिदिन जो भेंट दक्षिणा मिलती थी वो सब बंद हो गया है, खाने पीने के लाले पड़ गए हमको। हम हारे 10 बेर, 10 बेर स्वीकार करते हैं कि हमने हार गए, हार गए, हार गए, प्रश्न का जवाब हमको आता नहीं। तब मुकुंदास जी राजा भाव सिंह के पास जाते हैं, कहते हैं बेचारे पंडित कहाँ से जवाब देंगे, ये तो लीला अखंड की, जब यहाँ के त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके विषय में नहीं जानते हैं, तो बेचारे साधारण से पंडित कहाँ से जवाब देंगे। उन्होंने मेरे पास आकर के अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। मुकुंदास जी राजा भाव सिंह को बताते हैं। तब राजा भाव सिंह कहते हैं ठीक है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं मिलेगा। पहले जितना पेमेंट दक्षिणा मिलती थी ना इनको, उसका अब आधा मिलेगा। पहले मान लो कि 10 रुपया भेंट में मिलता था, तो अब कितना मिलेगा? 5 रुपए। हाँ, ज्यादा पूड़ी पकौड़ी खाने की जरूरत नहीं है, रोटी से भी पेट भर जाता है, ज्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा अब राजा भाव सिंह मुकुंदास जी के साथ में एकांत में बैठ करके नीके ने ध्यान पूर्वक सुनता है कुछ दिनों तक। तारतम नीके सुनिए, तारतम ज्ञान चर्चा कुछ दिनों तक बहुत ही एकाग्रचित होकर सुनते हैं, और उनको हो गई पहचान। राजा भाव सिंह को सत्य की पहचान हो जाती है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत की, एक पर ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हो जाती है ना। किस प्रकार क्षर अक्षर से परे परमात्मा का धाम है, वो ही किस प्रकार ब्रजरास में आए थे, अब जागनी ब्रह्मांड में वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आए हैं, सारी पहचान हो जाती है। तुरंत राजा भाव सिंह आदेश देता है, जाओ
बुलाओ श्री जी साहब जी को, उनको लेकर के आओ और उनको आदर पूर्वक लेकर के आओ। उनकी सवारी के लिए यहाँ से मेरे पास से घोड़े ले जाओ, और रास्ते में बूंदी नाम का गांव आएगा, वहां से एक हथिनी ले लेना, मैं पत्र दे देता हूँ। घोड़ा यहीं से मेरे पास से ले जाओ। और बूंदी में एक हवेली भी व्यवस्था कर दिया, हवेली की, कि रास्ते में बाईजूराज जी और सब सुंदर साथ वहां पर विश्राम करेंगे इसके लिए। हाँ, श्री बाईजी को राखीन भान सिखा पंडित श्री बाईजूराज जी और सभी सुंदर साथ को वहां ठहरने के लिए हवेली की व्यवस्था कर दिया। मुकुंदास विदा होय के लई अश्वारी सा, सभी घोड़े साथ में लेकर मुकुंदास जी चल पड़ते हैं। इसी समय मंदसौर में भिक्षा वाला प्रसंग चल रहा था। राजा भाव सिंह ने मुकुंदास जी को मार्ग के लिए खर्चा भी दिया हुआ था, कुछ पैसे भी दिए थे। अब यहाँ से अब मंदसौर आते हैं मुकुंदास जी, और श्री प्राणनाथ जी को सारी जानकारी देते हैं किस प्रकार राजा भाव सिंह ने आमंत्रित किया है। और श्री जी को घोड़े पर सवार करके, हथिनी पे सवार कर, सॉरी, हथिनी भी दिया था ना, श्री जी को हथिनी पे सवार करते हैं, और घोड़े पर भी कई सुंदर साथ सवार होते हैं। उनको लेकर के अब चल पड़ते हैं औरंगाबाद की तरफ। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, जब प्राणनाथ जी आते हैं तुरंत राजा भाव सिंह आता है और प्राणनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। देख दीदार इन समय कृत कृत जानी, आतम इस समय राजा भाव सिंह दीदार करके अपने आप को धन्य समझता है कि श्री प्राणनाथ जी के मुझे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत के मुझे दर्शन प्राप्त हुए। इस तरह से वहां पर भी अब चर्चा होने लगती है, और भजन कीर्तन सुंदर साथ तो करते ही थे। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन तिन हुआ मगन। नरसैया के जो ब्रज रासलीला से संबंधित नरसिंह मेहता के जो भजन है ना, सुंदर साथ गा रहे थे। आप लगा नाचने ज्यों करे मोमिन। जैसे कोई सुंदर साथ या कोई भक्त तो होता है ना सामान्य, जिसको अपनी कोई लोक लज्जा की परवाह नहीं होती, खुल करके नाचता है परमात्मा की भक्ति में, उस तरह से राजा भाव सिंह भी, है ना, भगत भाव जोड़ रहे, नाचने लगते राजा भाव सिंह भी। भूल जाते कि मैं एक राजा हूं, एक साधारण भक्त के समान नाचने लगते हैं। कुछ दिनों पश्चात श्री प्राणनाथ जी जब बताते हैं कि जिस तरह से भागवत में जो हमारी बात है वही बात कुरान में भी लिखी हुई है। औरंगजेब को संदेश पहुंचाने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन संदेश नहीं पहुंचा पाए, और हमारे मोमिनों को, 12 मोमिनों को औरंगजेब के दरबारियों ने बहुत प्रताड़ित किया। इस तरह की बातें बताते हैं। तब राजा भाव सिंह कहता है, कुरान के विषय में तो मैं जानता नहीं हूं, है ना, मेरे मन को कैसे संतुष्टि होगी। यहाँ पर मेरे दरबार में 4 मुसलमान चाकर हैं, 4 मुस्लिम सेवा करने वाले हैं, उनको आप समझाओ। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब मैं औरंगजेब सो बांध के कबर लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपया इस बात। तब मैं कमर बांध लूंगा औरंगजेब के खिलाफ और धर्म के वास्ते लड़ूंगा। सुंदर साथ जी यहाँ पर विचारने की बात है। सुंदर साथ जी, यदि औरंगजेब श्री जी से मिला होता, हाँ, और चरणों में आ गया होता, तो फिर क्यों इनको सबको प्राणनाथ जी जा जा करके औरंगजेब के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं हिंदू राजाओं को। राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, सबको, हिंदू राजाओं को औरंगजेब के खिलाफ में 1 बाय 1 कोशिश करते हैं। बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आई खड़ा ले तलवार। छत्रसाल जी महाराज अंततः खड़े होते हैं। तो ये इधर एक कारण था सुंदर साथ जी, कि औरंगजेब के दरबारियों ने तो प्रताड़ित किया, वो तो ठीक था, लेकिन औरंगजेब भी पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसने कोतवाल के हवाले किया, इसमें औरंगजेब की गलती थी। औरंगजेब को मालूम है जब कोतवाल खराब है तो उनके हवाले क्यों किया। और दूसरा, औरंगजेब को अपने बादशाही का भी डर था कि मेरा साम्राज्य फिर समाप्त हो जाएगा।
जब प्राणनाथ जी कहते हैं सौंपो हमको मुसलमान, कहे ना 4 मुसलमान उनके चाकर हैं, दरबार में कर्मचारी हैं, उनको आप समझाओ, यदि वे स्वीकार कर लेंगे तब मैं औरंगजेब के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा, राजा भाव सिंह ने कहा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझावी वे लियावे ईमान। श्री जी साहब जी कहते हैं कि मुसलमानों को सौंपो, अर्थात मुझसे मिलाओ उनको, मैं उनको कुरान से समझाऊंगा और सत्य की जब पहचान करूंगा तो वे अपने मुख से कहेंगे आपके सामने, और जो मैं चर्चा करता हूं उसको स्वीकार करेंगे। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। इस समय उदयपुर में जो एक सुंदर साथ थे भट्ट भवानी, मतलब भवानी भट्ट, तो वो दक्षिण भारत चले गए थे, दक्षिण भारत से वापस आते हैं और वहां से ये 2 ग्रंथ खोज के लाए थे, बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र सुंदर साथ जी। इसके बहुत सारे प्रमाण मैंने वितक चर्चा में दिखाए हैं आपको, और इनमें बहुत अच्छा सारा प्रमाण लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी स्पष्ट रूप से सारी बात लिखी है, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के द्वारा वो कहा गया है। तो सुंदर साथ जी, कोई बोलेगा कि ये तो अपने मन से लिख दिया है, सुंदर साथ जी ये प्रमाण है, 350 साल पहले दक्षिण भारत से ये ग्रंथ लेकर के आए थे भवानी भट्ट। अब आते हैं सुंदर साथ जी, 4 मुसलमान में से सबसे पहले कौन आते हैं? अव्वल खान, याद है? था उदयपुर का मिलाप थे, उदयपुर में ही प्राणनाथ जी के चरणों में आ चुके थे पहले से ही, तुरंत देख कर पहचान लेते हैं। उदयपुर में याद है ना, चाबुक से अपने पीठ पर मारने लगते थे, सच्चे दिल से समर्पित हो चुके थे। यहाँ तो समझाना नहीं पड़ता कुछ भी, वो तो ऑलरेडी पहले ही प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित थे। तो 4 मुसलमानों से में से एक तो पहले ही प्राणनाथ जी के चरणों में आ चुके थे। अब अव्वल खान जो है, जहान मोहम्मद और मिहिन खां को प्राणनाथ जी के चरणों में लेके आता है, इन दोनों को प्राणनाथ जी की चर्चा में लेकर के आते हैं। इन दोनों में से भी मिहिन खान पहले जागृत होते हैं। मिहिन को ईमान आया, ताबे हुआ, तब तुरंत प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं मिहिन खान। थोड़ी सी चर्चा में ईमान आ जाता है कि ये मेरे हादी परवरदिगार हैं। अब दूसरा जो था जहान मोहम्मद, उसके बारे में यहाँ बात आता है। कहार बानों में पठान, जहान मोहम्मद क्या थे? पठान थे ना, एक जाति होता मुसलमानों में पठान, ज्यादातर ये अफगानिस्तान के पास में पाए जाते हैं। तो कहार बानों में जो पठान थे उसमें से थे जहान मोहम्मद। उन्होंने आकर के श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी, सनंद की वाणी सुनी। जहान मोहम्मद का और परिचय देते हैं कि वो असलु अंकुर ईमान, परम धाम का असली अंकुर था, उसके अंदर परम धाम की आत्म थी और सच्चा ईमान वाला था। आप तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान, उससे तमाम तफसीर याद थे। कुरान के जितने भी विद्वानों ने टीका की हुई थी वो सारी टीकाएं याद थी। कुरान याद होने की बात नहीं है, और कुरान का एक टीका को याद करने का विषय नहीं होता है। विद्वान वो तो अर्थ समझ गए तो वही उनके दिल में बस जाता, लेकिन इसमें बात क्या, तमाम तफसीर, अलग अलग विद्वानों का क्या क्या मत है इस आयत के विषय में, फलाना विद्वान ने क्या लिखा है, दूसरे भी किसी विद्वान ने क्या कहा है। बस यही विद्वानों का तो काम ही है, समीक्षा करना। हाँ, सभी प्रकार के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं। खुली विचारशीलता रखना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कूप मंडूक बन के बैठे रहते हमारे सुंदर साथ भी, दूसरे किसी की विचार सुनना ही नहीं चाहते। उसको मत बुलाओ, उसकी किताब मत पढ़ो, इसी में लगे रहते हैं। एक जहान मोहम्मद को असलु अंकुर ईमान था। आप तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान, पढ़ो में मतलब विद्वानों के मध्य अरबी खान के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि अरबी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, तो सब लोग उनका नाम ही रख दिया अरबी खान।
देता तालीम सबन को जेते रहे पठान। जितने भी पठान वहां रहते थे सबको कुरान हदीसों की तालीम भी देते थे। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार यहाँ पर बीच में और थोड़ा सा बात आ जाता है ना। चर्चा है अति बड़ी हुआ श्रृंगार का मुख। शाम को 4:30 बजे श्रृंगार का वर्णन करते हैं, चर्चनी कराते हैं सब सुंदर साथ को। शाम को 4:30 बजे क्यों? परम धाम से जब आए थे तब 4:30 बजे का समय था, वापस जागृत होंगे तो भी 4:30 का 4:30 ही बजा हुआ। 1 सेकंड भी नहीं बीता, हमने ब्रज रास जागनी सारी दुनिया, तीनों ब्रह्मांड देख लिया, सारा स्वप्न देख लिया सुंदर साथ जी। चितवनी करने के बाद शाम को सब सुंदर साथ मिल करके श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारते थे, है ना। उसके बाद एक तरफ लालदास जी कुरान लेके बैठते थे, दूसरी तरफ भवानी भट्ट भागवत या बुद्ध गीता लेके बैठते थे। इस प्रकार से हिंदू पक्ष और कते पक्ष की चर्चा मिलजुल करके होती थी, है ना। अव्वल खान ले आया जहान मोहम्मद को अव्वल खान लेकर के आए थे। चर्चा सुनी मास दोई लो, 2 महीने तक के जहान मोहम्मद ने प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी। घायल भया 300, उनके दिल में चोट तो लगी पर था अरद पक्का। क्योंकि देखिए इस्लाम में जो तालीम मिलती है ना उसका प्रभाव तो रहता है ना। जैसे कोई मान लो कि हिंदुओं में भी कोई आर्य समाज से तालीम लिया तो उसका प्रभाव थोड़ा रहेगा, है ना। कोई भागवत से जुड़ा हुआ है ना, भागवत कथा से ज्यादा जुड़ा हुआ है, भागवत ग्रंथ से ज्यादा जुड़ा तो उसका प्रभाव कुछ रह जाता है ना। पिछला संस्कार थोड़ा रहता ही है। तो उनकी मान्यता ऐसी कि खुदा की कोई सूरत नहीं है और खुदा का सूरत का जो वर्णन करेगा वो काफर होगा, इस तरह की मान्यता हो जाती है। तो जब उनको लाल दास और उत्तम दास जी ने परम धाम की शोभा, वहां के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन सुना दिया, लड़ाई भई उन वक्त लाल दास जी से झगड़ा करके कह देता मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, जाओ। ऐसा करके जहान मोहम्मद चला जाता है, अब से मैं कभी नहीं आऊंगा प्राणनाथ जी के चरणों में। सुंदर शाह जी पहले तो देखेंगे कुरान में हदीसों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मोहम्मद साहब ने शब्बे मेराज में अल्लाह का दीदार किया करके लिखा है, बिल्कुल, है ना। 2 बार दिल की आंखों से देखा लिखा है, कहीं लिखा कि एक बार प्रत्यक्ष आंख से देखा और एक बार दिल से देखा, ऐसा लिखा है। किसी जगह लिखा कि दोनों बार दिल से देखा, ऐसा भी लिखा हुआ है। लेकिन देखा है इसका तो स्पष्ट प्रमाण है सुंदर साथ जी। ठीक है, दूसरा फिर 90,000 हर्फ बातें किया, ऐसा भी लिखा है। तो फिर यदि अल्लाह निराकार है तो बातें किसने कहा, है ना। मतलब कि डिवाइन लाइट है उसमें से आवाज आ रही थी, ऐसा भी बोल सकते। लेकिन यदि अल्लाह निराकार है तो फिर हजरत आदम को सफीउल्लाह ने खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहा जाता है? आदम सफीउल्लाह क्यों कहा जाता है? यदि खुदा की सूरत नहीं तो खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहा जाता है? फिर क्या लिखा कुरान में देखिए, वही है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया फिर अर्श पर विराजमान हुआ, है ना। वही है जिसने धरती आकाश को 6 दिनों में पैदा किया। बोले 6 दिन लग गए संसार बनाने में, ये दुनिया के 6 दिन की बात नहीं है। 6 दिनों में संसार में जो परमात्मा की लीला हुई है उसकी बात है। ब्रज रास, अरब की लीला, देवचंद जी की लीला, महामती जी की लीला और छठा दिन मोमिनों का। फिर अर्श पर विराजमान हुए, अर्श पर विराजमान हुए लिखा हुआ है। अर्श का मालिक है ऐसा भी कुरान में लिखा है। फिर भी क्या बोलेंगे, अर्श का क्या मतलब है बोलेंगे ना, कोई धाम है ऐसा नहीं बोलेंगे। वो अर्श का क्या मतलब निकालते हैं, सिंहासन। पहले अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। यदि निराकार है तो सिंहासन की भी क्या जरूरत है भाई। लिखा है कि न्याय के दिन मोमिन अपने अल्लाह का दीदार करेंगे, ऐसा भी लिखा है ना। अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे, क़यामत के दिन तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम रब से कलाम करोगे, ने बातचीत भी करोगे और बेहिजाब दीदार करोगे, बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। अंदर साहब यदि खुदा की सूरत नहीं है तो दीदार कैसे करेंगे और बातें कैसे करेंगे? बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है सुंदर साथ जी।
लेकिन अभी जहान मोहम्मद तो क्या थे, ज्ञान में परिपक्व नहीं हुए थे, नाराज होके चले जाते हैं। यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा ऐसा बोल के चले गए। उत्तम दास जी प्राणनाथ जी से कहते हैं, आप आज्ञा दो तो मैं जाता हूँ, माफी मांग करके उनको बुला के लाता हूँ। प्राणनाथ जी कहते हैं, ना ना ऐसी गलती मत करना, और ज्यादा अहंकार हो जाएगा। मेरी चर्चा सुना है ना उसने 2 महीने तक के, वो चर्चा उसको शांति से बैठने नहीं देगा, दौड़े दौड़े आएगा, तुम देखना। हाँ, प्रात को उठ दौड़ेगा, करने लगे, कहने लगे। हाँ, सुबह में उठ करके दौड़ते हुए आएगा। अगले ही दिन आइया श्री जी साहेब के पास, प्राणनाथ जी के चरणों में पुनः आता, कहता है, प्राणनाथ, हे आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा, मुझे क्यों ना समझावत, मुझे है कदमों की आस, मुझे सत्य ज्ञान खुदाई इल्म क्यों नहीं ठीक से समझाते हो। मैं आपके चरणों की आशा से आया हूँ, मुझे कयामत की निशानियां, है ना, खुदा की सूरत, अर्श आजम, इनके विषय में स्पष्ट रूप से समझाइए। तब श्री जी साहब जी ने कहते हैं, कुछ दिन ध्यान पूर्वक मेरी चर्चा सुनो। कितना? कम से कम 8 दिन तक, 8 दिन तक ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के मेरी चर्चा सुनो। वो भी कितना? प्रतिदिन 1 प्रहर, यानी 3 घंटे प्रतिदिन चर्चा सुनो। उसके बाद देखना आपकी आत्म जागृत होती कि नहीं होती। इसी बीच में जहान मोहम्मद एक प्रश्न करते हैं कि कब्र से मुर्दे किस प्रकार उठेंगे कयामत के दिन। प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने पहले भी बताया था, कब्र से उठने का जो किस्सा कुरान में लिखा है, जो भविष्य कयामत की निशानी लिखी है कि कब्र से मुर्दे उठेंगे, ये प्रसंग जो है असराफिल के दूसरे सूर फूकने से रिलेटेड है। ऐसा सिर्फ नहीं लिखा कि कयामत के दिन मुर्दे कब्र से उठ जाएंगे, सीधा नहीं लिखा है। असराफिल जब दूसरा सुर फूकेगा तब कब्र से मुर्दे उठ खड़े होंगे, देखिए लिखा हुआ है ना। जब दूसरा सुर फूका जाएगा उसी दम ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल निकल के अपनी परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल पड़ेंगे ना। दूसरा सुर फूकने की बात है। तो क्या होगा, किस तरह से कब्र से मुर्दे उठेंगे, जहान मोहम्मद पूछता है। तब श्री जी साहब जी सारी बात बताते हैं, देखो परम धाम में किस प्रकार से अक्षर और मोमिन के दिल में खेल देखने की इच्छा हुई, और अक्षर के दिल में रंग महल की प्रेम लीला देखने की इच्छा हुई। सबसे पहले ब्रजरास में आए, इच्छा पूर्ण नहीं हुए, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम अरब में। वही स्वरूप आता है जो राज महाराज जो ब्रजरास लीला में थे, वही अरब में राज जी का आवेश आ गया, है ना। श्री कृष्ण जी ये ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन का, ब्रजरास में ब्रह्म सृष्टियों की मनोकामना किसने पूर्ण किया था? राज जी ने तो किया था ना, अक्षर की आत्म ने थोड़ी किया था। तो वही राज्य का आवेश अरब में आता है। इस विषय में मैंने पहले बहुत चर्चा कर लिया है। तो सो कागज कलाम अल्लाह का लिया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कलाम अल्लाह यानी अल्लाह की वाणी, कलाम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के कलाम है कुरान पाक में। मोहम्मद साहब लेकर के आते हैं, करी शरत 10 ही 11 हम आवेंगे। फिर मोहम्मद साहब ने कहा कि हम दोबारा आएंगे। सुंदर साथ जी ध्यान से चौपाई की तरफ देखिए जरा, क्या लिखा, हम आवेंगे फिर पुनः आऊंगा मैं, कहा मोहम्मद साहब ने। आखिरत में दूसरा हक्की मोहम्मद आएंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, मैं ही दोबारा आऊंगा हक की सूरत के रूप में। मेरी 3 सूरतें होंगी कुल मिलाकर के, 3 सूरत, एक तो हो गई, 2 और आखिरत में होंगी। हम आवेंगे फिर, हम का मतलब क्या हो गया, अंदर श्यामा जी की आत्म और राज जी का आवेश दोनों आएंगे। तब काजी होए के हिसाब लेवे हक, उस समय में खुदा सबका न्यायाधीश, काजी मतलब न्यायाधीश, न्यायाधीश बन के सभी के हिसाब लेंगे। मैंने बताया था कजा 2 प्रकार की होती। पहली कजा ज्ञान की, ज्ञान का न्याय ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान के द्वारा ब्रह्मवाणी के द्वारा हो चुका है। दूसरे प्रकार की कजा क्या है, कर्मों का हिसाब, वो लास्ट में जो उसकी शक्ति के द्वारा होगा, सभी के कर्म उसके चेहरे पर आ जाएंगे। सुंदर से
सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक, तो उस समय मोहम्मद मोहम्मद साहब सबकी सिफायत करेंगे। सिफायत का जाहिरी अर्थ क्या होता है? सिफारिश, है ना। कोई दोजख में जा रहा है तो खुदा से सिफारिश कर देंगे, देखो भाई ये तो मेरा मोमिन है, इसको कृपा करके दोजख से निकाल दो और जन्नत में डाल दो, तो खुदा उसे दोजख से निकाल कर जन्नत में डाल देगा। लेकिन सुंदर साथ जी, इसका मतलब ऐसा नहीं है। शिफायत क्या? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, और जिसको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा वो स्वतः दोजख से बच जाएगा, अखंड मुक्ति का, बहिश्तों का अधिकारी बन जाएगा। है ना। सिफायत करने का मतलब ये कि मतलब मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, यही है मोहम्मद की सिफायत। देखिए कब्र से मुर्दे किस प्रकार उठेंगे बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अकले भाई लोक में सब होवे एक दिन, लास्ट में क्या होगा? सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, एक परमात्मा की पहचान कर लेगी, एक परमात्मा की सभी प्रेम लक्षणा भक्ति करेंगे। जात एक खसम की और ना कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। है ना। ब्रह्म ज्ञान जागृत बुद्धि सबको प्राप्त हो जाएगी। 14 तबकों में ने सब लियावियां, किन 14 लोकों में समस्त प्राणी एक परमात्मा पर ब्रह्म अक्षरातीत पर विश्वास लाएंगे। हाँ भले उसको अल्लाह ताला को चाहे सुप्रीम गॉड कहो, जो कहना कहो, लेकिन स्वरूप, धाम, लक्ष्य एक होना चाहिए बस। अभी शब्द तो सब बोलते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका अलग अलग लेकर के बैठे हुए हैं ना। उस समय जागृत बुद्धि मिलेगी तो क्या होगा? अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई, और सारी दुनिया जो है अक्षर अक्षरातीत के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगी। अक्षर अक्षरातीत भी मतलब दो की पूजा नहीं करना है, एक ही राज्य है जो सत्ता के रूप में देखेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग प्रेम के स्वरूप में देखेंगे। नूर और नूर तो जल्ला जाहिर हो गए सब ठोर। उसके बाद क्या होगा देखिए, जब नींद उड़ी नूर जलाल की, अक्षर ब्रह्म जब अपने अक्षर धाम में जागृत हो जाएंगे, तब धाम को याद करें। चित चुभे यूं कर, क्या करेंगे? जो खेल के माध्यम से जो भी परम धाम का ज्ञान मिला है, परम धाम का सुख मिला है, उसको याद करेंगे तो क्या होगा? सारी जागनी लीला उसके चित्त में अंकित हो जाएगी। जैसे रास लीला के बाद में रास लीला को याद किया तो रास लीला अक्षर के चित्त में अंकित हो गई, ब्रज लीला को याद किया तो ब्रज लीला अक्षर के चित्त में अंकित हो गई। उसी तरह से जागनी लीला सारी अंकित हो जाएगी। लेकिन जागनी लीला में कौन सी लीला होगी? जो अच्छी लीला है, बेकार वाली नहीं। यहां पर सुंदर सा जी ग्रंथों के हिसाब से भी जरा देखेंगे, इसमें क्या होता है? एक ही पलक झपकने मात्र समय में प्रलय हो जाएगा, और बहिश्त में नए तनों में उठ खड़े होंगे। इसी को कहा गया है कब्रों से उठना। देखिए यहाँ चुपाई है। जो ईमान लाए कि सोए बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में, भूले नहीं क्यों कर। उसके अपने चित्त में याद कर लेंगे अक्षर ब्रह्म, उसको भूलेंगे नहीं कभी भी। भूले नहीं क्यों एक कर, सुंदर सा जी अक्षर के चित्त में अंकित हो जाएगा, उसको अक्षर ब्रह्म कभी भी भूलेगा नहीं। जिसने अच्छा काम किया है, प्राणनाथ जी पर ईमान लाया है, लेकिन अंत में तो, जगत के अंत में तो सारी दुनिया ईमान ले आएगी, तो सारी दुनिया ही अक्षर के चित्त में, स्मृति में अखंड हो जाएगी, यादों में अखंड हो जाएगी। भूले नहीं क्योंकि नहीं भूलने का मतलब है यादों में अखंड होना। यहां पर भी कह दिया है ना, चित्त चुभे, जब धाम को याद करेगा, इस खेल के माध्यम से जो भी परम धाम का ज्ञान मिला उसको याद करेगा, चित्त चुभई कर, तो वो भी जागनी लीला के अंतर्गत है ना। वो भी जो भी हम वाणी चर्चा सुन रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, चर्चनी समझ रहे हैं, ये सारी जागनी लीला के अंतर्गत है। तो सारी जागनी लीला भी उसके चित्त में अखंड हो जाएगी। तो पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्किन, योग माया में नए नूरी तनों से खड़े होने को ही लिखा है कब्र से मुर्दे उठेंगे। है ना। जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में, भूले नहीं क्यों कर। इस प्रकार के देते हैं, यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत। इस प्रकार से
क़यामत के दिन जो है कब्रों से मुर्दे उठेंगे। किस प्रकार से? अक्षर के चित्त में, अक्षर के चित्त में अखंड स्मृति के रूप में अखंड होने को ही कब्रों से मुर्दे उठना कहा गया। सुंदर सा जी, आइए इस विषय में कुछ प्रमाण देखते हैं। कुरान के सूरह 14 में लिखा हुआ है, 48 नंबर की आयत में, जिस दिन यह धरती दूसरी धरती से बदल जाएगी और आकाश भी, वे सब के सब अल्लाह के सामने घुलकर आ जाएंगे। बाइबल में लिखा है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव का और। मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है। मतलब पार्थिव शरीर, पंच भौतिक शरीर से मरेंगे, यानी शरीर को नाशमान दशा में बोया जाएगा, यानी पार्थिव पंच भौतिक शरीर नष्ट होगा और बेहद मंडल में अविनाशी रूप से जी उठेंगे, है ना। वहां पर स्वर्गीय मतलब ये स्वर्ग की बात नहीं है, बहिश्तों की बात है। बहिश्तों में नए नूरी स्वरूप से उठ खड़े होंगे। सुंदर साजी से बहुत सारे प्रमाण हैं। पलक मारते ही पिछली तुर ही फुकते ही होगा, हम तो सोएंगे नहीं, बदल सब बदल जाएंगे, चेंज हो जाएगा हमारा शरीर। जब पंचभौतिक है ना, वहां पर नूरी शरीर हो जाएगा। क्या लिखा? देखिए, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी, है ना। नया एक संसार बनेगा बेहद मंडल में, बहिष्ठ के रूप में। वहां पर प्रेम और आनंद में रहेंगे सब लोग, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, समुद्र भी नहीं रहा। कि बाइबल में भी कितना प्रमाण है सुंदर सा जी। बस विरोध करने से कुछ नहीं मिलने वाला, न्याय करना पड़ेगा, सबके अंदर जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वेदों में भी लिखा है कि पृथ्वी का दिव्यीकरण किया जाएगा। मोमिन बिलावे को जब ए करे याद, ना, इस खेल के माध्यम से जो भी परम धाम मूल मिलावे का ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभव प्राप्त हुआ है ना, अक्षर ब्रह्म जागृत होने के बाद उसको याद करेगा। तब आठों बेस्त की उठ बैठी बुनियाद, है ना। जो ईमान ले आए कि सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में, भूले नहीं क्यों कर। ये दूसरे सुर फूकने की बात है। असराफिल का जब दूसरा सुर फूका जाएगा, अर्थात सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। एक सुरे दुनी फना करी, दूजे सुरे कायम उठाए। दूसरा सुर फूकने पर कब्र से उठाएंगे सुंदर साहब जी। दूसरा सुर फूकने से कब्र से मुर्दों के उठने का बात जो है, दोनों साथ में रिलेटेड है, अलग अलग बातें नहीं है कि जब जहां जिसको मन में खटा लो। यहाँ पर जो बोल देते हैं कि जो भी जीव हैं या आत्माएं हैं, ब्रह्म ज्ञान सुन के जागृत हो रही हैं, इसको आप अपने मन से हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चौपाई के हिसाब से जो बात कही जा रही है, कुरान के हिसाब से जो बात कही जा रही है, दूसरा सुर फूकने की बात है सुंदर साहब जी। दूसरा सुर फूकने के बाद ऐसा होगा कि सभी बेहद मंडल में खड़े होंगे। दूसरा सुर फूकने से क्या होगा? सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी और तुरंत प्रलय होगा। सभी बेहद मंडल में नए नूरी तनों के साथ खड़े होंगे। इसी को कहा है कब्र से मुर्दों का उठना। यहाँ पर भी देखिए, वितक में ही आगे इसी तरह से अखंड होने का वर्णन है। तब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक, है, जगत के अंतिम समय में सबको जागृत बुद्धि मिलेगी। सारी दुनिया एक परमात्मा का दर्शन करने के लिए दौड़ेगी, दुनिया सारी दौड़ेगी करने को दीदार। शोर पड़ा संसार में, सारी दुनिया में एक पर ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान जाहिर हो जाएगी। एक प्राणनाथ जी के चरणों में सब आ जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा? तब ए भया ख्याल सपना खत्म हो जाएगा। फरिश्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जलाल, सब शक्तियां वापस जाएंगी, अक्षर ब्रह्म की भी नींद समाप्त हो जाएगी। तब याद किया सुपन को अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम में जागृत होने के बाद क्या करेगा? स्वप्न को याद करेगा, जागनी लीला को याद करेगा। उठी आठों बेस्त, जागनी लीला के माध्यम से जो भी परम धाम का सुख प्राप्त किया है उसको भी याद करेगा। तो क्या होगा? नूर की नजरों चढ़े करके याद रखो। तो इस प्रकार याद करने से अक्षर के चित्त में सारी जागनी लीला अखंड हो जाएगी और सभी
मूरी तनों से अखंड हो जाएंगे सुंदर साथ जी। सब जाते मिलसी एक ठोर, तब कोई ना कहे धनी मेरा, और पिया के विरह से निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। सुंदर साथ जी, यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, इस तरह से कयामत के समय कब्रों से मुर्दे उठेंगे। कैसे उठेंगे? पिछली चौपाइयों से क्या पता चल रहा है? खेल खत्म होने के बाद अक्षर के हृदय में अखंड होने की बात कही जा रही है। ये संसार प्रलय होगा और नए नूरी तनों से बहिश्तों में उठ खड़े होंगे। लिया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, तीसरे दिन ही ईमान ले आते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार अब जहान मोहम्मद, अव्वल खान और मिहिन खान, चार में से तीन मुस्लिम कर्मचारी प्राणनाथ जी पर ईमान ला चुके हैं सुंदर साथ जी। अब क्या होता है, जहान मोहम्मद जब चर्चा सुनते हैं ना, उनके अंदर जोश आने लगता है और बस या अल्लाह या मोहम्मद करके बेहोश हो जाते हैं। फिर राजे पकड़े इनको, सिर पर धरे हाथ, सिपरान जिससे पकड़ते हैं उसके सिर पर हाथ रखते हैं। तू है हमारा साथ, तो हमारे सुंदर साथ में से है, मोमिनों में से है। उसको बहुत सांत्वना देते हैं, बहुत ही प्रेम से समझाते हैं। फिर दोबारा सुनता है, फिर गिरे जोश में, याद करे क़यामत। इस प्रकार परम धाम का शब्द सुनता है, लाहौत का शब्द सुनता है, दोबारा गिर जाता बेहोश होकर, फिर उसको जगाते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा वो इसमें इन्वॉल्व डूब जाता है। अब जहान मोहम्मद जो है, चौथा मुस्लिम कर्मचारी कौन था? फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद के पास जाते हैं जहान मोहम्मद और कहते हैं, ये आप भी श्री प्राणनाथ जी से मिलिए। वे ही कुरान हदीसों के अनुसार आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा हैं, आप उनकी पहचान को। फतेह मोहम्मद कहते हैं, जान मोहम्मद मुझे बैरागी की अच्छी से पहचान करा दो। यदि वो 40 हदीसें मेरे पास है जिनका अर्थ मुझे समझ में आता नहीं, उन 40 हदीसों का अर्थ प्राणनाथ जी स्पष्ट कर देंगे, तो तहकीक जानियो होवे खाविंद जमाने, तब निश्चित रूप से मैं भी मान जाऊंगा यही आखिरी जमाने के खावंद हैं, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है। यदि इन 40 हदीसों का अर्थ खोल देंगे, जैसे वो आया था ना सूरत में, गोविंद जी व्यास भागवत के 40 प्रश्नों का अर्थ बता देंगे तो मैं उनके चरणों में आ जाऊंगा, उसी तरह से ये भी 40 हदीसों का अर्थ उनको समझ में आता नहीं था। तो वो हदीसें लेकर के जहान मोहम्मद आते हैं प्राणनाथ जी के पास में, कहते हैं इसका अर्थ बता दीजिए, तो फतेह मोहम्मद भी आपके ऊपर ईमान ले आएगा। प्राणनाथ जी कहते हैं, या तू ही कर इनके मायने, किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब, तारतम ज्ञान तुझे भी प्राप्त हो चुका है, इल्मे लदुन्नी तुझे भी प्राप्त, इतने दिन से तुझे भी चर्चा सुनते सुनते हो गया है, तो तू इनके अर्थ क्यों नहीं स्पष्ट करता है? यहां पर किल्ली से मतलब तारतम मंत्र से मतलब नहीं है, तारतम ज्ञान से मतलब है। यहां देखिए नीचे से भी स्पष्ट होगा, जब इन्होंने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, जब उसने जहान मोहम्मद ने कहा, कलाम ने कुरान के गूढ़ कथनों के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करने की चाबी क्या है? मंत्र से कुरान के गूढ़ रहस्य नहीं स्पष्ट होते हैं, तारतम ज्ञान रूपी चाबी से समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होते हैं। तब प्राणनाथ जी जहान मोहम्मद से वार्ता करते हुए, प्रश्नोत्तरी तरह से वार्ता करते करते उनको 40 हदीसों के अर्थ स्पष्ट कर देते हैं सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक तो किल्ली का अर्थ कोई लोग मंत्र ले लेते हैं, मंत्र मिलने से कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट होने की कोई बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ किल्ली अल्लाह कलाम भी लिखा हुआ है ना, कुरान के गूढ़ रहस्यों की चाबी क्या है? तारतम मंत्र नहीं है, तारतम ज्ञान लिखा हुआ वाणी में। अनेकों चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार,
पेंडे दिखावे पार के, तीन पार के भी पार। इस प्रकार से उनसे प्राणनाथ जी डिस्कस करते हुए, चर्चा करते हुए उन्हीं के द्वारा बात स्पष्ट कर देते हैं। तब नजर भई बकामी ने किया दीदार परवरदिगार। इस प्रकार जहान मोहम्मद की आत्मिक दृष्टि परम धाम पहुंच जाती है और परब्रह्म के स्वरूप का भी उन्हें दीदार हो जाता, झलक मिलता है। तब वो जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास जाते हैं। फतेह मोहम्मद, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। कुरान हदीसों में जो लिखा है, रुए तरवी फिल लैल तुल मिराज ने, मेराज की रात्रि में मोहम्मद की रूह ने हक ताला का दीदार किया। ये कलाम बरहक, मतलब ये बात सच है कि झूठे, तुम बताओ। कि दिल तुम्हारे शक है इस विषय में, क्या तुम्हारे मन में शंका है? इस कथन को तुम मानते हो, बताओ कि मोहम्मद साहब को दीदार हुआ था कि नहीं हुआ था? तो फतेह मोहम्मद कहता है, इनमें ना कछु शक, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद साहब ने अल्लाह ताला का दीदार किया था, लेकिन क्या करें, हम इसको जाहिर नहीं कर सकते। कट्टर शरीयत का शासन है यहाँ पर, मुगल का शासन, औरंगजेब का शासन है ना। हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते कि खुदा की सूरत का दीदार किया था या खुदा की सूरत है इसका। यदि हम इस विषय में कुछ भी बात बोलेंगे, औरंगजेब हो चाहे दूसरे बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग हैं, वही हमको परेशान कर देंगे, है ना। बड़े विद्वान होते हैं ना, छोटे विद्वान को दबाव में रखते हैं कि नहीं रखते? तब जहान मोहम्मद कहता है कि हदीसों, 40 हदीसों का भी भय मायने, प्राणनाथ जी ने 40 हदीसों का भी अर्थ कर दिया है। अब तुम्हारे इस विषय में मैं तुमको क्या कहूं? तुमने वादा किया था कि 40 हदीसों का अर्थ खोल देंगे, स्पष्ट कर देंगे, तब मैं प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाऊंगा। फतेह मोहम्मद कहता है, जो लोग पातशाह न आवे बीच दिन, जब तक औरंगजेब बादशाह प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं आता है तो लो आगा हम क्या करें, तब तक मैं आगे कुछ कर सकता नहीं। पहले क्यों लावे आखिर? हम पहले उनको एक हिंदू बैरागी को इमाम मेहदी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जब तक औरंगजेब नहीं करेगा। यदि पहले हम स्वीकार करेंगे, औरंगजेब के सैनिक मुझे ही पकड़ के ले जाएंगे। जहान मोहम्मद कहता है, तुम्हारा ईमान खुदा पर है कि औरंगजेब पर है? तुम खुदा से डरते हो या औरंगजेब से डरते हो? इस प्रकार आपस में झगड़ा हो जाता है। फतेह मोहम्मद दूसरे मुस्लिम पठानों को झगड़ा करने के लिए छोड़ देता है। मतलब जा करके जहान मोहम्मद को रोको, हिंदू बैरागी के पास जाने से मना करो, डराओ उसको। ऐसा करके दूसरे कई पठान मुस्लिम भाइयों को भेज देते हैं जहान मोहम्मद के पास में, मने करो जहान मोहम्मद को जावे नहीं निदान, एक हिंदू बैरागी के पास ना जाया करे, मुसलमानों की बड़ी बदनामी होती है इसमें। मिल पठानों मैंने किया जहान मोहम्मद को सबन, सब मिलकर के जहान मोहम्मद के पास जाते हैं, बहुत सारे मुसलमान मिलकर के, पठान मिलकर के। तो क्यों वैरागी के कदमों लगे, हिंदू वैरागी के चरणों में क्यों जाते हो तुम? हमारे दीन इस्लाम के इतने बड़े आलिम फाजिल होकर के एक हिंदू बैरागी के चरणों में क्यों जाते हो ज्ञान चर्चा सुनने? ते क्या जान लिया मोमिन, हिंदू बैरागियों को तुमने क्या समझ लिया है? हाँ, कि हिंदू बैरागियों के अंदर इमाम मेहदी आएंगे, ऐसा समझ लिया तुमने? इस प्रकार से आपस में झगड़ा होने लगता है। ये बात प्राणनाथ जी को भी पता चलती है। प्राणनाथ जी जहान मोहम्मद को समझाते हैं, देखो जहान मोहम्मद, ये तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप। ये दज्जाल का समय है ना, माया का समय, कलयुग का समय है, और वो अज्ञानियों का बाप है। वो जिनको कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं है ना, उनको जाकर के दज्जाल भड़का देता है, धर्म खतरे में है, मारो। अज्ञानी लोग लड़ने मरने लगते हैं। इनसो छले छूटिए तुम जिन जोरा करो, आप इनसे युक्ति पूर्वक बचो। इनसे झगड़ा कैसे करोगे? आप झगड़ा करोगे आप अकेले, वो 15 लोग हैं, क्या होगा फिर? इनसे युक्ति पूर्वक छुटकारा पाना पड़ेगा, युक्ति पूर्वक बचना पड़ेगा, क्योंकि अनपढ़ों की फौज बहुत ज्यादा है संसार में, अज्ञानियों की बहुत बड़ी फौज है। कोई सत्य ज्ञान आज का समय से देख लीजिए सुंदर साथ जी, सत्य ज्ञान कहने वाले को कहीं पर भी टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है सुंदर साथ।
तब जहान मोहम्मद को या मुहे दज्जाल लगा वर्जन, इनके अंदर दज्जाल बैठ गया है, मुझे आपके चरणों में आने से रोकते हैं। मैं तो जाहिर साहिब देखिए, जाहिर अपने मैंने तो अपने प्रत्यक्ष दृष्टि से आपके अंदर खुदा को देखा है, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं। अब वहां पर सब पठान मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि जहान मोहम्मद हमारे दीन से फिर गया है, मतलब दीन इस्लाम को छोड़ दिया है पठान जहान मोहम्मद ने, तो इनको अब मार डालेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम का नियम है, अभी का नियम है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अभी क्या नियम होता है कि कोई मुसलमान यदि दीन इस्लाम को छोड़ता है तो उसको कत्ल कर दो, उनका ऐसा मान्यता रहता है। उसी प्रकार कहते हैं जहान मोहम्मद को मार देंगे, उसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है, छोड़ दिया व्यवहार, है ना, दीन इस्लाम के अनुसार नमाज पढ़ना भक्ति करना छोड़ दिया है। पर जहान मोहम्मद को बाद में मारेंगे, पहले तो उन हिंदू बैरागियों को जाकर के लड़ाई करेंगे उनसे, उनको पहले मारेंगे, हिंदू बैरागियों से झगड़ा करेंगे पहले। ऐसा सोच करके रात के समय 10-12 पठान आते हैं। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे, कुरान हदीसों की चर्चा कर रहे थे, काफी सुंदर साथ एकाग्र चित्त होकर शांति से अनुशासित रूप से बैठे थे। वहां पर जब चर्चा कर रहे थे, 10-12 पठान पहुंच जाते हैं, शोर करने लगते हैं, ए भगत जी, ये क्या चल रहा है? तुम हिंदू बैरागी हो करके, हाँ, टीका लगाते हो, माला पहनते हो, और क्यों पढ़त कुरान? हिंदू हो करके कुरान क्यों पढ़ते हो? हिंदुओं को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, ये रवा है नहीं, जो तुम कहो सुनो कान, इसकी तुमको इजाजत नहीं है कि तुम पढ़ो सुनो उसकी चर्चा करो। सुंदर शाह जी, कुरान में लिखा है कि बिना पाक हुए मुझे हाथ मत लगाना। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी शरीर की ही पवित्रता समझ लेते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा, पाक हुआ दिल जिनका, तिनका वजूद जामा सब पाक। जिसका हृदय पवित्र है उसका वस्त्र और शरीर दोनों पवित्र ही माना जाएगा। बाकी तो ये शरीर कभी पवित्र होने वाला नहीं है, शरीर के अंदर ही गंदगी भरी पड़ी है। मतलब पॉलीथीन के अंदर में गंदगी हो और उसको बांध दें अच्छे से, तो क्या वो थैली बाहर से तो साफ है, लेकिन अंदर तो गंदगी भरा, तो उसको कैसे पवित्र कहा जाएगा? है ना? तब श्री जी ये कहिया हम बरजत हैं तुम। प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो मैं तुमको रोकता हूं, ऐसा गलत काम मत करो। खुदाई और रसूल की मोहब्बत बांधते हैं आपस में हम, खुदा की और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बांध रहे हैं हम, इस बीच में तुम रुकावट क्यों डालते हो? यहां बस सुंदर साथ जी ध्यान देने की बात है। जो कहते हैं कि अरब में राज्य नहीं आए थे पहले, कहते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ पर अरब वाले स्वरूप की बात नहीं है, प्राणनाथ जी की बात है, मतलब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, है ना। यदि मोहम्मद की हकी सूरत के हैं तो फिर दोनों की बात एक हो जाती है। यदि रसूल साहब के अंदर मात्र अक्षर की आत्म थी, ना राज जी थे ना श्यामा जी थे, तो रसूल की मोहब्बत क्यों दिल में बांध रहे हैं भाई? उन विद्वानों के लिए कह रहा हूं जो इस तरह से द्वेष पूर्ण रूप से मोहम्मद साहब या कुरान का जो है गलत तरीके से उनको छोटा बना करने का प्रयास करते हैं। सुंदर साथ जी, वाणी में क्या छुपाई है? अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। कुरान भी प्यारा लगा और मोहम्मद साहब भी प्यारे लगते हैं जब पहचान होती है। और सुंदर साथ जी, जहां पर ये छुपाई आता है, इन मोती को मोल कहो ना जाए, पिछली छुपाई देखिए, यहाँ पर मोहम्मद के तीनों सूरतों की बात है, केवल हक की सूरत की बात नहीं है यहाँ पर। सो सिफत सब मोहम्मद पर भाई, ये तीनों सिफतों भया रसूल से जीवन मोती कहिया मोल। सुंदर साथ जी, तिनको तुम ढापत हो, ये तुम्हें किन फरमाए? प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हम तो खुदा और रसूल की मोहब्बत दिल में बांध रहे हैं और उसको तुम रुकावट डालना चाहते हो इस नेक कार्य में। तो वहां पर जहान मोहम्मद जी भी खड़े थे, वो खड़े हो जाते हैं। जहान मोहम्मद कहने लगते हैं कि भाई तुम मेरे से तालीम लिए हुए हो, हाँ मैंने तुम्हें तालीम दिया, मैंने कम सब समझाया तुम्हें ऐसा कि हिंदू होकर के कोई कुरान नहीं पढ़ सकता, ऐसा मैंने कब बताया है तुमको?
मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मुझसे तालीम लेते थे, अब मेरे से भी बड़े हो गए। हाँ, बातें करने लगे, अहंकार पूर्ण होकर के स्वयं को बड़ा समझ करके, बड़ा ज्ञानी समझ करके बातें कर रहे हैं। तो वहीं पर मिहिन खान थे, मिहिन खान के अंदर भी जोश आ जाता है। फिर सामने गाजी खान खड़े थे, उनके अंदर भी जोश आता, वो भी उन मुसलमानों का विरोध करने लगते, पठानों का जो आए थे ना झगड़ा करने, 10-12 पठान, उनका विरोध करने लगते हैं। देखिए, जहान मोहम्मद, फिर मिहिन खान, फिर गाजी खान, फिर आया जोश अव्वल खान को। पठान सोचते हैं या तो हमारे ही साथी हमारे विरोध में खड़े होते जा रहे हैं, हाँ, हमारे ही भाई हमारे विरोध में सब खड़े हो रहे हैं, यारो उठो जिमी फिरी, चलो साथियों यहां से जल्दी से निकलो, यहां पर तो सारी परिस्थिति बदल गई है, हमारे भाई भी इनके अधीन हो चुके हैं, ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ। इस प्रकार से माफी मांग करके वो निकल तो जाते हैं, जा करके वहां पर दूसरे मुसलमानों को और दूसरे अलीम फाजी लोग के पास जा करके प्राणनाथ जी का विरोध करते हैं। वो तो बहुत ही जादूगर था, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर जादू कर दिया, हमारा कुछ भी नहीं चला, इस तरह से जाकर के दुष्प्रचार करते हैं। इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, अब प्राणनाथ जी राजा भाव सिंह से कहते हैं, देखो तुम्हारे चारों मुस्लिम कर्मचारियों को मैंने समझा दिया, चारों ने स्वीकार कर लिया है कि हम जो कुरान के विषय में कयामत की बातें कर रहे हैं, आखिरत की बातें कर रहे हैं, इमाम मेहदी की बातें, इमाम मेहदी का दावा कर रहे हैं, वो सब सत्य है, चारों मुस्लिम कर्मचारियों ने स्वीकार कर लिया। अब आप औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो जाइए। लेकिन राजा भाव सिंह कहता, बस मेरी एक और इच्छा है, मुझे कुछ अखंड का अनुभव करा दो, साक्षात्कार करा दो, ब्रज रासलीला या परम धाम का कुछ भी अनुभव तो करा दो। तब विवश होकर के बहुत जिद कर रहा था ना, तो प्राणनाथ जी ने उन्हें अखंड रास का कुछ अनुभव करा दिया। उसका जीव सहन नहीं कर पाया, तुरंत उसका शरीर छूट गया, उसकी सुरता अखंड में लटक गई। यार सुंदर सा जी, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए सुंदर सा जी, जीव हृदय निर्मल हो, विधिवत रूप से धीरे धीरे काम होना चाहिए, जीव का थोड़ा आत्मबल बढ़ना चाहिए, है ना, न वाणी पढ़े, न सेवा साधना, न चितवनी, सीधे कोई शक्ति से दर्शन करा दे, ये जीव सृष्टि के लिए संभव हो पाता नहीं, ब्रह्म सृष्टि के लिए संभव है। तो अब क्या था, यहां पर जो फतेह मोहम्मद था ना, चौथा मुस्लिम कर्मचारी जिसने इतना विरोध भी किया था अभी तक के, एक्चुअल में वो औरंगजेब का प्रतिनिधि था यहां पर। राजा भाव सिंह का जैसे ही देहांत हुआ, दीवान फतेह मोहम्मद दीवान के रूप में था, औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में, क्यों? देखने के लिए कि राजा भाव सिंह कहीं औरंगजेब के विरुद्ध में कोई काम तो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही राजा भाव सिंह का देहांत हुआ, फतेह मोहम्मद ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और फतेह मोहम्मद तुरंत ही सैनिकों को आदेश देता है, ढूंढ काढ़ो बैरागी को, दे कैद में हम, बैरागियों को तुरंत ढूंढ करके कैद में डाल दो, कैद में बंद बंद में रख लो। श्री जी साहब जी उनके पूरे, श्री प्राणनाथ जी उसी फतेह मोहम्मद के ही कॉलोनी में एक हवेली लेके रहने लगे। उनके सैनिक सारे नगर में तो ढूंढ रहे थे, लेकिन फतेह मोहम्मद के कॉलोनी में सैनिकों नहीं ढूंढ रहे, सैनिकों ने नहीं ढूंढा। तब एक दिन जहान मोहम्मद वहीं से गुजर रहे थे, देखते हैं जहान मोहम्मद फतेहुल्लाह के घर पर आए थे, फतेह मोहम्मद के घर पर, वहां पर कुछ सुंदर साथ को देखा उसने। कहते हैं प्राणनाथ जी किधर हैं श्री जी? सुंदर साथ कहते हैं इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहते तुमको जरा भी डर नहीं लगता है? ये दज्जाल का मोहल्ला, यानी फतेह मोहम्मद का ही मोहल्ला है। हाँ, इनके आदमी तुमको पूरे नगर में सैनिक ढूंढ रहे हैं, यदि उनमें से कोई किसी ने भी तुमको, आप लोगों को देख लिया तो तुमको पकड़ कर जेल में डाल देंगे, कैद कर लेंगे, सिताब निकलो यहां से, तुरंत यहां से प्रस्थान करो। तब वो उसको कहते हैं मुझे प्राणनाथ जी के चरणों में तुरंत लेकर के चलो।
प्राणनाथ जी के पास लेके जाते हैं जहान मोहम्मद को। जहान मोहम्मद श्री जी साहिब जी से भी कहता है कि तुरंत काम छोड़ो सब और आज आज ही रातों रात यहाँ से निकल जाओ। तब रात को ही निकल पड़ते हैं, रातों रात 7 कोस चले गए। रातों रात चलते हुए 7 कोस दूर चल गए। प्राणनाथ जी और सुंदर साथ सुरक्षित जगह में पहुंच गए। सुबह में औरंगाबाद के सैनिकों को पता चला कि वो तो रात में चले गए हैं। सुबह में उनको पता चला सुंदर साथ जी। इस प्रकार इतना बार बार कष्ट देखते हैं सुंदर साथ। दिल्ली में 12 मुमिनों को इतना कष्ट हुआ, उदयपुर में जान बचाकर निकलना पड़ा, मंदसौर में भिक्षा मांगना पड़ा, औरंगाबाद आए तो यहां से भी फिर इस तरह से रातों रात निकलना पड़ा। आखिर हो क्या रहा है? तब सुंदर साथ में से कुछ सुंदर साथ का ईमान डगमगाने लगता है कि क्या हो रहा है, या तो हम परम धाम की आत्माएं नहीं हैं, या तो श्री जी प्राणों के नाथ अक्षरातीत नहीं है, या तो परम धाम ही नहीं है, सारा ज्ञान ही झूठा। आखिर सच क्या है? ईमान डगमगाने लगा। तब सुंदर साथ को आकोट में संबोधित करते हुए यहाँ पर शुक्राना का प्रकरण अवतरित होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे आकोट कहाँ पर है। औरंगाबाद से बुरहानपुर आए थे, बुरहानपुर से ये है आकोट। यहाँ पर आकोट में शुक्राना का ये प्रकरण अवतरित होता है, जिसमें सब सुंदर साथ को राज्य की मेहर की पहचान कराते हैं। संसारिक दुख राज्य की जो संसारिक दुख मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य की मेहर हम पर नहीं है। संसारिक दुख तो राज्य की कृपा से प्राप्त होते हैं। सुंदर साथ जी ये प्रसंग विस्तार से हम कल सुनेंगे। सुंदर साथ जी आज समय भी हो गया है, आइए चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, हे औरंगाबाद की वितक, ए औरंगाबाद की बितक, अब कहूँ आकोट की, अब कहूँ आकोट की, जो बीतक है बुजरक, जो बीतक है बुजरक। जो बीतक है बुजरक। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीब जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सकूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रे न जात रोए रोए जी। जन्मांधी जो मैं होती, सो क्यों देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एतियारज में तो करो पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी।
सो अंतरायाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सौ सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप वारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पीर जी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बाईजूराज जो की जय, श्री महाराज छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साथ जो की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आयुष्ण साथ जी विदा होते हैं।